खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद, MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच, MDH। देश के राष्ट्रपति का चुनाव, सीएम जयराम समेत भाजपा के 38 विधायकों ने किया मतदान के बाद सीएम जयराम का बयान, कहा इतने वरिष्ठ पद के लिए एक आदिवासी महिला का खड़ा होना ऐतिहासिक, जीत उनकी पक्की है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने भरा नामांकन, अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत भाजपा के कई नेता रहे मौजूद। पूर्व कांग्रेसी विधायक बंबर ठाकुर ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में बरसाती नुकसान को लेकर भाजपा ने प्रभावितों को नहीं दिया कोई मुआवजा। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिलासपुर की खबर से। पूर्व कांग्रेसी विधायक बंबर ठाकुर ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। बिलासपुर में बरसात से हुए भारी नुकसान पर बंबर ठाकुर ने कहा कि तेज बरसात के चलते ग्राम पंचायत नोनी और ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा में भारी नुकसान हुआ है और प्रदेश सरकार का कोई भी नुमाइंदा या प्रतिनिधि वहां नहीं आया और ना ही सरकार की तरफ से उचित सहायता प्रभावितों को मिल पाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब जब प्रदेश में नुकसान हुआ है तब तब प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें राहत के तौर पर कोई उचित सहायता प्रदान नहीं की गई है। 48 वर्षों के बाद ये दोबारा फ्लड आया और जो 4 नाले हैं, नौनी नाला, करनाल का नाला और जबड़ी का नाला और जबड़ी की दूसरी तरफ का नाला, इन नालों पे 48 वर्षों में पेड़ पौधे और ऐसे झाड़ियाँ उग गई हैं और 48 वर्षों के बाद जब ये फ्लड आया तो उस फ्लड से उन पेड़ों को और झाड़ियों का बांध बन गया और पानी डाइवर्ट हो गया दोनों तरफ नाले और बीच में गांव, और वो पानी गांव की तरफ को घुस गया।
उसका जायजा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहाँ पे नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। एक का ट्रैक्टर दब गया है, एक परिवार के मकान गिर गए और कुछ लोगों के मकानों में जो है पानी घुस गया, 4-4 फुट पानी घुस गया, सारा सामान बर्बाद हो गया। और गरनाल जबड़ी के अंदर लोगों की लाखों रुपए की संपत्ति तबाह हो गई, फसलें तबाह हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहाँ पर नहीं गया। और विधायक साहब जाते जाते रुके तो कहा कि सलाह देके चले गए कि मनरेगा के अंदर कोई डंके डुंके लगा लेना भाई, मेरी मीटिंग है चुनाव के बारे में, मुझे चुनाव लड़ना है। और ऐसा ही वाकया जो है भगोट के अंदर हुआ। कुंजवाड़ में 3 लोगों के मकान चले गए, मवेशी खाने चले गए, पशु आज भी दबे हुए हैं और 1 रुपए की मदद सरकार का कोई नुमाइंदा वहां पे जाता, इसलिए विधायक चुने जाते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और पहले सोमवार के दिन हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाएंगे जो कि विश्व में कहीं भी नहीं है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के ऐसा एक मंदिर है जहां पर भगवान शिव के दर्शन आपको करवाते हैं, जो कि शिवालय की खूबसूरत पहाड़ियों के बीचों बीच वो मंदिर विराजमान है। भगवान शिव का यह मंदिर पंजाब हिमाचल की सीमा और सतलुज दरिया के किनारे और शिवालय की खूबसूरत पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित है। गाँववासी इस गांव स्वामी के इस सोमेश्वर महादेव मंदिर में हजारों की गिनती में श्रद्धालु आते हैं। क्या है इस मंदिर की खासियत, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शिव भक्तों द्वारा बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगती हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और पहले सोमवार के दिन हम आपको सोमेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करवाते हैं, जो कि पंजाब हिमाचल की सीमा और सतलुज दरिया के किनारे और शिवालय की खूबसूरत पहाड़ियों के बीचों बीच बसा है। यह है गांव स्वामीपुर, जहां सोमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। इस मंदिर में अलग अलग राज्यों से हजारों की गिनती में श्रद्धालु आते हैं। स्वयंभू शिव परिवार 4 अलग अलग शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान है। मानता भी जो मनोकामना होती पूरी होती, तुसी भोले शंकर ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖੋ, महादेव सब दी ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ लगातार 30-35 साल ਤੋਂ। हाँ जी। तो जे इतिहास की गल की जाए, इस पवित्र मास का प्रथम सोमवार है, पहला सोमवार है। श्रावण मास में सोमेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी भीड़ लगती है, बड़ी दुनिया आती है, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मन्नता मांगने नु। परमात्मा जो है भगवान सोमेश्वर महादेव जी उनकी सारी फरियाद पूरी करते हैं। और श्रावण मास में सोमवार को यहाँ पर जो है भंडारा लगता है। व्रत वालों के लिए जो है खीर का भंडारा लगता है और जो भी भक्त यहाँ पर जल चढ़ाता है, रुद्राभिषेक करता है और उसकी जो है हर मनोकामना पूर्ण होती है। और जो है यहाँ पर 4 शिवलिंग हैं जो कि शिव परिवार हैं। भगवान शंकर जी, माँ पार्वती, भगवान गणेश महाराज और भगवान कार्तिक जी। यहाँ पर जो है पिंडी रूप में शिव परिवार है। ये जो है ऐतिहासिक मंदिर है। स्वयंभू भगवान सोमेश्वर महादेव मंदिर पांडवों द्वारा निर्मित है। यहाँ का बड़ा इतिहास है कि यहाँ पर पांडवों ने जो है भक्ति की थी, भगवान शंकर की भक्ति की थी। जब पांडव जो है अज्ञातवास में थे तब पांडवों ने जो है यहाँ पर जो है भगवान शंकर की पूजा अर्चना की थी। और इस मंदिर में भगवान सोमेश्वर जी की जो है विराजमान हैं पिंडी रूप में। सर्व परिवार है उनका यहाँ पर। सोमवार दी व्रत विधि ये है जी कि सवेरे जो है ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकर को जल अभिषेक कराया है। उसके बाद जो है अपना फलाहारी भोजन, इसमें सिर्फ जो है निराहार रहना और फलाहारी भोजन जो है फल का सेवन कर सकते हैं। ये जो है व्रत इस तरह से व्रत रखा जाता है। शाम को जो है भगवान शंकर की आरती करके और अपना भगवान को जो है भोग लगा करके फिर जो है अपने व्रत का पारायण कर सकते हैं। सबसे बड़ा शिवलिंग शिव शंकर भोलेनाथ का है, दूसरा शिवलिंग कार्तिकेय, तीसरा शिवलिंग श्री गणेश और चौथा शिवलिंग मां पार्वती का है। ऐसा मंदिर विश्व में कहीं भी नहीं है जहां स्वयंभू पिंडी रूप में शिव परिवार एक साथ विराजमान हो।
प्राचीन काल से अज्ञातवास के दौरान पांडवों द्वारा निर्माण किया गया यह मंदिर पंजाब हिमाचल बॉर्डर पर स्थित है और देश विदेश से शिव भक्त श्रद्धालु इस प्राचीन मंदिर सोमेश्वर महादेव मंदिर में नतमस्तक होने के लिए पहुंचते हैं। पहला सोमवार जी बहुत जित जनता आती है, असीं भी आते हैं। बड़ी श्रद्धा भगती दे नाल इत्थे लोकी मत्था टेकते हैं, जो मनोकामना मंगते हैं पूरियां होंदियां हैं। हाँ जी, मनोकामना होंदियां पूरियां होंदियां ते बहुत प्राचीन मंदिर है पांडवां दे टाइम का। ते इत्थे हर जिन्हें हर सोमवार इत्थे एक तरह मेले की तरह रश पैंदा है। हर आदमी मत्था टेके जाता, ਉਹਦੀ हर कामना पूरी होती है। बिल्कुल प्राचीन मंदिर है, कौरवां पांडवां के वेले का मंदिर है। उस वेले उन्हीं इस मंदिर की जी उपासना की जब कौरव पांडवां को अज्ञातवास होया था तो इतने आए थे स्वामी विभाग इतने रहे तो उन्हीं मंदिर शिवलिंग की उपासना की। जिस वेले जब पुराना जमाना था लोग घर च काम करते थे तो तड़के आवाज़ आ गई सी तो कौरव पांडव छड़ के चले गए। वो कहते थे इस जगह को इस दे नाल बरमौती है कि असीं इहनूं मिनी हरिद्वार बनाना। तो उन्होंने इत्थे बहुत जगह अपनी तपस्या की, इत्थे रहे है। बड़ा इतिहासक मंदिर है, लोग अपना बड़े दूरों दूरों आके मत्था टेकते। हर सोमवार को तुसीं देखो कितना इस वेले रश पिया वा, भोलेनाथ का आशीर्वाद जिहड़ा प्राप्त करते हैं लोग। चाह लंगर खीर का प्रसाद हर सोमवार इस तरह ही चलता जी लगातार। बम बम बोले बम बम हर हर महादेव। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि आज देश में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और राष्ट्रपति चुनाव में हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर समेत सभी 38 विधायकों ने मतदान किया है। मतदान में सीएम जयराम ठाकुर ने मतदान के बाद उन्होंने कहा है कि मुझे पूरा यकीन है कि द्रौपदी मुर्मू जो हैं उन्हीं की जीत होगी। एक वरिष्ठ पद के लिए आदिवासी महिला का खड़ा होना बेहद ऐतिहासिक है और हमारे सारे, मुझे यकीन है कि हमारे सारे जो वोट हैं वो भी उन्हीं को गए हैं और उनकी जीत होना तय है। बहुत महत्व का दिन है इस देश के लिए और देश में राष्ट्रपति का आज चुनाव हो रहा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे एनडीए के और एनडीए के साथ साथ में जो लोग एनडीए के पार्टनर नहीं हैं उनने भी ट्राइबल से जो हमारी पार्टी की ओर से कैंडिडेट के नाते द्रौपदी मुर्मू जी को डिक्लेयर किया कैंडिडेट के नाते। तो मैं इस निर्णय का भी स्वागत करता हूं। महिला और ट्राइबल की महिला, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है और अगर उनकी पृष्ठभूमि को अगर आप जानेंगे तो आप मुझे लगता है कि हैरान होंगे कि जिस बहुत कठिन परिस्थितियों के दौर में से उन्होंने अपने जीवन यापन किया और उसके बाद ब्लॉक समिति नगर पंचायत की वो उपाध्यक्षा रही और नगर पंचायत की उपाध्यक्ष के पश्चात जो है उसके बाद आगे बढ़ करके फिर वो विधानसभा का चुनाव लड़ी, 2 बार विधायक रही, मंत्री रही उड़ीसा सरकार में और गवर्नर के नाते उनने अपनी भूमिका निभाई। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने भी उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भर दिया है, जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत भाजपा के तमाम नेता इस दौरान मौजूद रहे। बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने अपना नामांकन भरा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी समेत और भी कई भाजपा के जो नेता थे वो वहां मौजूद रहे और जगदीप धनखड़ ने अपना नामांकन भर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत भाजपा के तमाम नेता यहां मौजूद रहे। आज राष्ट्रपति पद के चुनाव देश में हुए हैं और उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार का ऐलान किया था, जिसके बाद आज जगदीप धनखड़ ने अपना नामांकन भी दाखिल कर लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जगदीप धनखड़ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपना नामांकन आज भरा है। भाजपा के तमाम नेता इस दौरान मौजूद रहे। भाजपा के इस नेता की मौजूदगी में ही, इनके अगुवाई में ही जो है ये नामांकन भरा गया है।
राष्ट्रीय उच्च मार्ग चंडीगढ़ मनाली पर एक बड़ा सड़क हादसा होने की खबर सामने आई है, जब एक कार चालक ने तेज रफ्तार के चक्कर में ओवरटेक करते हुए सड़क किनारे खड़े ट्रक को अपनी कार से टक्कर मार दी। इस घटना में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है, जिन्होंने घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वाराघाट पहुंचाया। वहीं घायल कार चालक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे इलाज के लिए आनंदपुर साहिब अस्पताल रेफर कर दिया गया है। चंबा जिला के तीसा मंडल की कलहेल बंजनी मार्ग पर सड़कों की खस्ता हालात प्रशासन पर फिर सवाल खड़े करती है। कलहेल से बंजली को जाने वाले मार्ग पर तारकोल नहीं बिछाई गई है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इस मार्ग पर तारकोल बिछाई 10 साल से अधिक का समय बीत चुका है। लोगों का साफ कहना है कि जल्द उक्त मार्ग पर तारकोल नहीं बिछाई गई तो आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार PWD विभाग मंडल तीसा होगा। कलहेल बजली मार्ग है और इस रोड का काफ़ी बुरा हाल है और हम इस रोड पे काफ़ी गड्ढे पड़ गए हैं और कोई यहाँ पर कोई सुन नहीं रहा, कोई PWD विभाग कोई सुन नहीं रहा हमारी। और जैसा कि हमारे को ऊपर से गर्भवती महिला लानी होती है तो इस रोड का इतना बुरा हाल है कि खड्डे खड्डे पड़े हुए हैं। तो गर्भवती महिला लानी होती है, कोई बीमार होता है तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हमारे को। और प्रार्थना हमारी सरकार से कि ये काम करे हमारा, और PWD विभाग से भी हमारी यही प्रार्थना है कि इस रोड पे तारकोल बिछाया जाए। 10 साल हो गए कम से कम इस रोड का इतना बुरा हाल है कि कोई यहाँ पर तारकोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सर देखिए, ये चंबा बंजली मुख्य मार्ग है, यहाँ पर पिछले 10 सालों से तारकोल नहीं बिछाई गई है, जिसके चलते सड़क में इतने ज़्यादा गड्ढे हैं कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो गई है। अगर दोपहिया वाहन चालकों की बात करें तो दोपहिया वाहन चालक तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा सफ़र तय कर रहे हैं, मानो कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है। आपको बता दें कि यहाँ पर 4 पंचायतों की हज़ारों की आबादी है, जो इसी सड़क के माध्यम से ज़िला मुख्यालय की ओर जाते हैं। यहाँ पर स्कूली छात्रों का भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलहेल के लिए जाना होता है, लेकिन विभाग और प्रशासन की इतनी लापरवाही है कि यहाँ पर तारकोल आज तक नहीं बिछाई गई है। प्रदेश भर में किसान फसलों की जंगली जानवरों द्वारा पहुंचाए जा रहे नुकसान से परेशान हैं और कई किसान तो खेतीबाड़ी छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। ऐसे क्षेत्र जहां जंगली जानवरों और बंदरों का प्रकोप है, ऐसे क्षेत्रों में जंगली गेंदे की खेती फायदे का सौदा साबित हो सकती है। एग्रो इंडस्ट्री ने इस दिशा में प्रयास आरंभ करते हुए जिला कांगड़ा में 300 कनाल भूमि में जंगली गेंदे की खेती करवाई है और इसके लिए शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के खड़बड़ी और धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के डगवार को चुना गया है। जंगली गेंदे की खेती डगवार में और खड़ी बई में हमने करवाई। एग्रो इंडस्ट्रीज़ ने एक इनिशिएटिव लिया, IHBT पालमपुर ने हमको टेक्निकल सपोर्ट दिया। अब उसमें हमारा जो कनक और मक्की और बाकी चीज़ें हैं, इसको बंदर और जंगली जानवर बर्बाद कर रहे थे। अब लोगों को इनकम नहीं हो रही थी उसकी। जब इन्होंने हमको जंगली गेंदे के बारे में बताया तो फिर हमने पायलट के रूप में 300 कनाल ज़मीन में इसको ग्रो किया। उसमें आप देखें कि एक कनाल से 1.5 से 2 लीटर तेल जो है जंगली गेंदे का निकलता है। मार्केट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका सप्लाई ऑर्डर ऑलरेडी इनके पास पड़ा हुआ है और उसमें जो तेल है वो 14,000 रुपये लीटर तक बिकता है, मतलब 7,000 से लेके 14,000 तक। अगर हम 2 लीटर आप मान के चलें एक कनाल से तो आप 14-15 हज़ार रुपया मिनिमम इनकम उसकी होगी, जो कि कणक मक्की में 4-5 हज़ार से ऊपर नहीं जाती। तो ऑब्वियसली जब हम नई टेक्निक की तरफ जाएंगे, नई फसल की तरफ जाएंगे, कैश क्रॉप की तरफ जाएंगे, अच्छा सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट होगा, अब अच्छी क्रॉप मैनेजमेंट होगी तो हमारी इनकम बढ़ेगी उसमें।
आज सावन महीने का पहला सोमवार है और ऐसे में नाहन की प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर रानीताल में लोग पहुंच रहे हैं। भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। बता दें कि यह मंदिर नाहन का प्राचीन शिव मंदिर है, जहां पर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर के पुजारी पंडित काकूराम शर्मा ने बताया कि सावन मास में भगवान शिव का जलाभिषेक करने से सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और इस एकादश रुद्र मंदिर में लोग भगवान शिव का जलाभिषेक और श्रृंगार करने आते हैं। एकादश रुद्र है और यहाँ पर जो है भगवान शंकर का गुणगान करना बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ सावन मास में रुद्राभिषेक करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि एकादश रुद्र के ऊपर अगर आप जो है रुद्राभिषेक करेंगे तो वे आपके अनेक प्रकार के जो है मनोरथ सिद्ध करेंगे। जिसकी जैसी कामना हो परम पिता परमात्मा उसकी वैसी कामनाओं को जो है पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर जो है हर सोमवार को जो है रुद्राभिषेक होता है और हर सोमवार को भगवान शंकर का जो विशेष श्रृंगार किया जाता है। तो कोई भी भक्त यहाँ पर जो है श्रृंगार कराना चाहें, रुद्राभिषेक कराना चाहें तो वे यहाँ पर आकर जो है विशेष जो है कर सकते हैं। और यहाँ पर एक विशेष जो कार्य है, जो कंवारी कन्याएं हैं और कंवारे बालक है जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है, वे सब लोग यहाँ पर जो है इस सावन मास में रुद्राभिषेक कराएं तो उससे शीघ्र अतिशीघ्र उनको जो है वर की प्राप्ति होगी और अच्छे जो है कन्या की जो है अच्छी प्राप्ति होगी। तो इसलिए मेरा सभी से ये अनुरोध है, अपनी मन की कामनाओं को जो है पूर्ण करना चाहते हैं वो भगवान शंकर की आराधना को करके आप जो है पूर्ण कर सकते हैं। और भगवान शंकर जी है सभी के जो है रक्षा करते हैं और पालनहार है। खबरों के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।